जय हिंद। नमस्कार। आज हम चालू करने जा रहे हैं स्पीडी साइंस का मॉडल सेट नंबर 21। जो पिछले हम 3 वीडियो में उसको मॉडल सेट नंबर 20 तक हमने कंप्लीट करा दिया था और आज मॉडल सेट नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं इसमें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू। ये स्पीडी साइंस का मॉडल सेट नंबर 21 है जो आपके आने वाले वनडे एग्ज़ाम में जहाँ भी साइंस पूछे जाते हैं बहुत ही लाभप्रद साबित होगा ये वीडियो। और इसको जॉब तक क्लासेस यूट्यूब चैनल में टॉपिक वाइज मॉडल सेट नंबर हमारे द्वारा हल कराया जा रहा है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? इसमें इसका आंसर है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। नेक्स्ट है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यातिकरण से। किन्हें लाल द्रव के नाम उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट के। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? ये केशिकत क्रिया के कारण। लालटेन में या तो जो दीपक होता है तेल ऊपर उठता है, उसी से जलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकत क्रिया के कारण इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में होती है। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौसंचालकों। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? पुरुष। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सोनार। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का, जिसका औसत तापमान 39 अंश सेल्सियस होता है। मॉडल सेट नंबर 21 आ गया है, सॉरी 22 आ गया है। चलिए इसको भी देखते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। जी का मान होता है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। जी मतलब ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। जी का मान ध्रुवों पर होता है महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इसका ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से कोई वस्तु पृथ्वी से फेंकी जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण नियम से बाहर अंतरिक्ष में चला जाता है, जो कि कभी वापस नहीं लौटता है। नेक्स्ट है, सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान है 42 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 2 किलोमीटर 370 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक जब नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी आने की संभावना होती है।
जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे नीचे आता है तब बरसात होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक में, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ क्यूब ग्राम/मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता घट जाती है। मॉडल सेट नंबर 23 आ गया है। ताप बढ़ाने पर गैस की सांद्रता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन/मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा होता है ml-1 और इसको टी स्क्वायर भी बोला जा सकता है। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित होगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से अधिक वाली जो ध्वनि होती है इसको चमगादड़, कुत्ता, इनसे सुना जा सकता है, जबकि मनुष्य द्वारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि सुनते हैं, जिसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं, और 0 से 20 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को अपश्रव्य कहते हैं। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। वेग, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 अंश सेल्सियस या 98.6 अंश फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 अंश सेल्सियस या 80.6 अंश फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल, किलोग्राम, केल्विन। कोई भी इसमें आ जाए तो आप टिक मार सकते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल और किलोग्राम होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 अंश सेल्सियस। मॉडल सेट नंबर 24 आ गया है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वह क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह क्या कहलाता है? क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी
द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित होता है किया जाता है? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट नंबर 25 चालू हो गया है। चलिए देखते हैं इसे। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, ऑब्लिक ये क्वेश्चन में वायु में भी है, मतलब वही है कि वायु में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का निर्वात में वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है पारसेक, उससे छोटी प्रकाश वर्ष है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा व नीला। पिछले वीडियो में हमने बताया था, इसको याद करने का ट्रिक है निहाल। नी से नीला, हा से हरा, ला से लाल। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से नहीं, मतलब ये वर्णांधता जो है वो किसी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। ये आनुवंशिक बीमारी है, ये हल्का फुल्का होता है, बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है और ये चलता रहेगा। धूप के चश्मे का पावर होता है सोनी डायोप्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। लेंज का नियम कौन सा संरक्षण नियम का परिणाम होता है? ऊर्जा का। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 26 स्टार्ट हो गया है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में। तड़ित चालक का आविष्कारक किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। मतलब चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है और चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 अंश। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक।
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण, एलिगेशन। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? कणाद ने। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10 का पावर -15 मीटर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा कण। मॉडल सेट नंबर 27 चालू हो गया है। चलिए इसको आगे देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। हम वीडियो में बने रहिए। अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए देखते हैं। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH-। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघटय। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट है, भारी जल का अणु भार है 20। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? ग्राहम को। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। कोलाइडी में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 का पावर -7 सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने की? वर्जिलियम ने। आवर्त सारणी के उद्र्ग स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 28। चलिए इसको भी देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7। ये जो खड़ी वाली लाइन होती है इसको वर्ग बोला जाता है, और जो मतलब क्या बताएं, वो जो पट्ट वाली लाइन होती है इस तरीके से जो मतलब होती है ऐसे 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 होती है,